तो हाय स्टूडेंट, ये देखिए आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर वैल्यू को याद रखने के लिए हमारे शॉर्ट ट्रिक्स जो हमने यूज़ किया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं एस्पार्टेम, सैकारिन, सुक्रोलोस, एलिटेम। ठीक से जो हाईएस्ट मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर वैल्यू जो होता है एलिटेम के होता है, लेस एस्पार्टेम के होता है। देखिए इसका है 100, 550, 600, फिर 2000। तो इसका कोड है सिंपल सा SP, सचिन, शुक्रिया, आलिम। SP मीन्स एस्पार्टेम, सचिन मीन्स सचिन तेंदुलकर तो जब पता ही है। तो सैकारिन को सचिन से नाम से बुला लिया हमने, सुक्रोलोज को शुक्रिया, ठीक है, मतलब थैंक यू। उसके बाद फिर हमने एलिटेम को आलिम, ALIM, एलिम से हमने रिप्रेजेंट किया। तो आप दूसरे कोड से भी याद रख सकते हो, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि इस जब भी 4, 5, 3 ऐसे एग्जाम्पल आपको मिले तो फ़ौरन वहाँ पे एक कोड के यूज़ करो, क्योंकि आपको ये जो एजुकेशन दे रहे हैं ये नीट के जो बेसिक्स कंसेप्ट और नीट के पैटर्न के हिसाब से ये डिज़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि नीट में मतलब सिंगल स्टेप ही पूछा जाता है और मेमोरी बेस होता है, ठीक है। क्योंकि टाइम आपको पता ही होगा 200 क्वेश्चन अभी के जो ट्रेंड चल रहा है, 200 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है 180 मिनट में। तो एक क्वेश्चन पे लगभग 1 मिनट से भी कम है। तो इसीलिए मतलब आपको देखा और आंसर आना ज़रूरी मतलब चाहिए, ताकि 1 सेकंड पे मिस ना हो जाए। तो अब हम देखते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक की ये शॉर्ट फॉर्म हमने निकाला हूँ, ठीक है। तो आप एक बार जाके NCERT देख सकते हो। तो ये आप इसको आप नोट डाउन कर सकते हो अपने किसी कॉपी में, ताकि बार बार रिवाइज करने से आपको आराम से मिल जाएगा। और यही चीज़ आपके एग्ज़ाम पे आता है, किसी एक एग्जाम्पल को उठा देगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो एंटीबायोटिक आप देखिए, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से किल करता है, और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब फुल्ली किल नहीं करता, बल्कि उसका जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाता है, लेकिन वो ज़िंदा ही रहता है, ठीक है। तो ये साइडल का मतलब पूरी तरह से ख़त्म करता है, स्टैटिक का मतलब जो उसका ग्रोथ को रिटार्ड कर देता है, बस ये याद रख लेना। तो इसका है एग्जांपल बैक्टीरियोसाइडल, पेनिसिलिन, अमीनो ग्लाइकोसाइड, ऑफ्लैक्सिन, ठीक है। कोड है APO। ये फिर बता रहा हूँ, आप किसी भी एक कोड रख सकते हो। मैंने इस तरह से रखा, अगर ये पसंद है तो रख सकते हो, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप खुद से बना लीजिए, ठीक है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक में देखोगे एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। तो इसका कोड हमने रखा ETC। और एक कोड आप रख सकते हो जो कि फेमस है TEC, टैग भी रख सकते हो। हमने फ़िलहाल यहाँ पे ETC रख दिया, ठीक है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में देखोगे क्लोरामफेनिकोल, वैनकोमाइसिन, पेनिसिलिन, ऑफ्लैक्सिन, एम्पिसिलिन। उसके बाद एमोक्सिसिलिन। तो इसका जो कोड है ये आपको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिखने में लग रहा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इसका कोड है पोका, POCA भी है, पोकाभा। इसका 6 एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप देख लीजिए। क्लोरामफेनिकोल, वैनकोमाइसिन, पेनिसिलिन, ऑफ्लैक्सिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ठीक है।